प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है पंच महापुरुष योग में रोचक योग। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि रोचक योग क्या होता है और कोई भी व्यक्ति इस राजयोग में जब जन्म लेता है तो उसका जीवन किस प्रकार का होता है। दर्शकों, पंच महापुरुष राजयोग, यह राजयोग जो है व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान करता है, साथ ही साथ उसके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। तो पंच महापुरुष राजयोग, जैसा कि इसका नाम ही है पंच महापुरुष, यानी 5 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है राजयोग। 5 ग्रहों से मिलकर क्या, जैसे जैसे इसमें 5 राजयोग आते हैं: रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश नामक राजयोग। यह राजयोग भिन्न भिन्न ग्रहों से बनते हैं। जैसे मंगल से रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग बनता है, बृहस्पति से हंस योग बनता है और शुक्र से मालव्य योग बनता है और शनि से शश नामक राजयोग बनता है। तो यह पंच महापुरुष राजयोग होते हैं और इनमें से कोई भी एक राजयोग किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बली होकर के बन जाए। बली का मतलब यहाँ से यह है कि वह अच्छे स्थिति में हो। अच्छे स्थिति का मतलब शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टिगत पाप ग्रह से कोई संबंध न बन रहा हो। तो हम यह कहते हैं, अगर जो व्यक्ति इस राजयोगों में जन्म लेता है, इन राजयोगों में से कोई भी एक राजयोग व्यक्ति कुंडली में बन जाता है, तो व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। तो आज का हमारा विषय है कि पंच महापुरुष राजयोग में रोचक नामक राजयोग क्या है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि रोचक नामक राजयोग यह मंगल से बनता है। यदि किसी भी व्यक्ति के जन्मांग चक्र में मंगल केंद्र में बैठे हों, केंद्र में होकर वह स्वगृही या अपने उच्च राशि पर विराजमान हो जाएं, तो व्यक्ति की कुंडली में रोचक नामक राजयोग बनाते हैं। जैसे मंगल स्वगृही कब होंगे और उच्च के कब होंगे, यानी किसी भी व्यक्ति के कुंडली में केंद्र स्थान का मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन भावों में बैठे हों, लेकिन वह अपने स्वगृही राशि पे या फिर उच्च राशि पर हो। मंगल की स्वगृही राशि कौन है? मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वगृही होते हैं और मकर राशि के उच्च के होते हैं। तो यदि मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर केंद्र में यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम में किसी भी भाव में विराजमान हो जाए, तो व्यक्ति रोचक नामक राजयोग में जन्म लेने वाला होता है। और इस राजयोग में जन्म लेने के कारण यानी उसके कुंडली में मंगल की प्रधानता बन जाती है। और मंगल की प्रधानता बन जाने के कारण मंगल का स्वभाव क्या है? मंगल को सेनापति कहा गया है, मंगल को साहस और पराक्रमी ग्रह कहा गया है। तो व्यक्ति के अंदर साहस, पराक्रम, मेहनत, ये सब कुछ देखने को मिलता है और व्यक्ति अपने परिश्रम से बड़ी सफलताओं को हासिल करने वाला होता है। और जैसा कि मैंने बताया, साहस और पराक्रम, तो व्यक्ति के अंदर पेशेंस की बात कर ले, धैर्य की बात कर ले, या फिर पराक्रम की बात कर ले, साहस की बात कर ले, तो ये भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। अब बात यह आती है कि जैसा कि मैंने बताया, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये 4 केंद्र हैं। तो प्रथम भाव में इसका क्या प्रभाव होगा, चतुर्थ भाव में क्या प्रभाव होगा, सप्तम भाव में क्या प्रभाव होगा और दसम भाव में क्या प्रभाव होगा। तो आइए इस पर बात करते हैं। दर्शकों, यदि मंगल रोचक योग बना करके प्रथम भाव में किसी व्यक्ति के विराजमान हो जाते हैं, तो व्यक्ति जो है, प्रथम भाव व्यक्तित्व का होता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत ही अच्छा बन जाता है। व्यक्ति अपने परिश्रम और अपने मेहनत के कारण जाना जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। यदि मंगल चतुर्थ भाव में रोचक योग बना रहे हैं, तो चतुर्थ भाव भूम भवन वाहन सुख का होता है, तो व्यक्ति को भूम भवन वाहन सुख की श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। व्यक्ति अच्छा मकान बनाने वाला और कई गाड़ियां और कई भवन, कई भूमि का मालिक बन जाता है। यदि वहीं पे सप्तम भाव की बात कर ले, यदि मंगल सप्तम भाव में रोचक योग बना रहे हो, तो सप्तम भाव दाम्पत्य और व्यापार का होता है, तो उसको दाम्पत्य सुख तो देंगे ही देंगे और साथ ही साथ उसके व्यापार में भी वृद्धि करने वाले होते हैं। और जैसा कि मंगल का व्यापार जो है वह भूमि से जुड़ा हुआ है, मंगल को भूमिपुत्र भी कहते हैं, तो व्यक्ति रियल एस्टेट में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि वहीं पे मंगल
दसम भाव में रोचक योग बना लें तो दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, तो व्यक्ति परिश्रमी होता है और अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति करने वाला होता है। तो कर्म क्षेत्र की बात करें तो मंगल एक अच्छे चिकित्सक भी कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया सेनापति, तो व्यक्ति सेना के उच्च पद पर आसीन हो सकता है, यानी सेना में कोई सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है। और मंगल राजनीति के भी कारक होते हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता दिलाने वाले ग्रह होते हैं। तो दर्शकों, आज की जानकारी यह थी मंगल के रोचक योग के बारे में। और रोचक योग में कोई जातक जब जन्म लेता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसको क्या क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन यही है कि रोचक योग बने लेकिन उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां मैंने देखा है कि रोचक योग निर्माण तो हुआ है कुंडली में, लेकिन फिर भी व्यक्ति असफल है। क्यों? क्योंकि उस मंगल पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या मंगल का जो बल है वह कमजोर है, मंगल चलित चक्र में संधि में चला गया हो। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल कमजोर हो जाता है और वह रोचक योग का पूरा फल नहीं दे पाता है। तो दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में रोचक योग है कि नहीं है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।